नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन होते हैं ना, काफ़ी डिटेल्ड होते हैं, तो आज हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बिहार में टीचर बनने का सपना है तो ये समझ लीजिए कि एसटीईटी एग्जाम उस सपने की तरफ पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है। और ये जानकारी उन्हीं लोगों के लिए है जो इस सफर पर निकलने वाले हैं। अक्सर होता क्या है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है वो कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सारे पन्ने, ढेर सारी जानकारी, और इसे देखकर ही लगता है कि यार कहीं कोई जरूरी चीज मिस ना हो जाए। थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है ये। लेकिन फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा काम ही यही है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को एकदम सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करें। हम एक एक करके हर पॉइंट को समझेंगे ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये एसटीईटी 2025 है क्या? देखिए, एसटेट का मतलब है बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीधी सी बात है, अगर बिहार के सरकारी स्कूलों में 9th 10th या 11th 12th क्लास को पढ़ाना है तो ये एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जो 9th और 10th के लिए है, और पेपर 2 जो 11th और 12th के लिए है। ठीक है, तो एसटीईटी क्या है ये तो समझ आ गया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एलिजिबिलिटी का। मतलब कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। चलिए इसकी कंडीशंस को देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मामला बहुत सिंपल है। पेपर आए यानी 9th 10th के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री चाहिए, और पेपर 2 मतलब 11th 12th के लिए मास्टर्स डिग्री के साथ बीएड जरूरी है। तो बीएड तो दोनों में कॉमन है, मेन फर्क बैचलर्स और मास्टर्स का है। अब आते हैं एज लिमिट पर, और ध्यान रहे ये 1 अगस्त 2025 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए मैक्सिमम एज 37 साल है, महिलाओं के लिए ये 40 साल है, मतलब 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसी तरह बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज के लिए भी एज में छूट दी गई है। अच्छा, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं तो अगला स्टेप है एग्जाम के फॉर्मेट को समझना। आखिर ये पेपर होगा कैसा, चलिए देखते हैं। एग्जाम का पैटर्न बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा। टोटल 150 सवाल होंगे, 150 नंबर के, मतलब हर सवाल 1 नंबर का, और सारे सवाल एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस सब के लिए टाइम मिलेगा 150 मिनट यानी पूरे 2.5 घंटे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर, 50%। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पास होने के लिए कम से कम इतने मार्क्स तो लाने ही होंगे। यहाँ पे सभी कैटेगरीज के लिए मिनिमम पासिंग परसेंटेज दिया गया है। जनरल के लिए 50% है, बैकवर्ड क्लास यानी बीसी के लिए 45.5%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 42.5%, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और सभी महिलाओं के लिए 40%। तो इससे क्लियर आइडिया मिल जाता है कि टारगेट स्कोर क्या रखना है। ठीक है, एग्जाम फॉर्मेट समझ लिया, पासिंग मार्क्स पता चल गए। तो अब सवाल उठता है कि अप्लाई कैसे करें। चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस को देखते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, ऑफिशियल BSEB-STET पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना है। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। तीसरा, अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और आखिर में ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर देना है। बस हो गया। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए अगर सिर्फ एक पेपर देना है तो फ़ी है 960 रुपीज़, और अगर दोनों पेपर देने हैं तो 1440 रुपीज़। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक पेपर की फ़ीस 760 रुपीज़ है और दोनों पेपर की 1140 रुपीज़। चलिए अब आखिर में एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहली, अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी को डिटेल्ड नोटिफिकेशन में डबल चेक जरूर कर लें। दूसरी, एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये याद रखना है। तीसरी, एज लिमिट की कैलकुलेशन 1 अगस्त 2025 से होगी। चौथी, एप्लीकेशन सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट BSESTT.com पर ही होगा। और पांचवी, जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क है 50%। तो अब सारी जरूरी जानकारी सामने है।
सवाल ये है कि क्या टीचिंग करियर के इस जर्नी में अगला कदम उठाने के लिए हम सब तैयार हैं, क्योंकि ये मौका फ्यूचर को एक नई डायरेक्शन दे सकता है।